हेलो एवरीवन, आई एम ग्लैड टू हैव यू हियर। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग बनाने वाले हैं एक टू डू एप्लीकेशन बाय यूजिंग सिंपल रिएक्ट जेएस। ओके, तो मैं यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पे कि आपको थोड़ी सी रिएक्ट के बेसिक्स के बारे में पता है। अब आप मास्टर नहीं होने चाहिए उसके, ओके, और ना ही मुझे इंटरमीडिएट लेवल चाहिए आपका। अगर आप सिर्फ बिगिनर हो देन स्टिल इट इज़ फाइन, ओके। बट हाँ, थोड़ा सा आपको अगर यूज स्टेट के बारे में पता है, आपको थोड़ी सी कंडीशनल रेंडरिंग पता है, एंड यू आर फेमिलियर विथ लिटिल बिट एरेज, हाउ टू वर्क विथ एरेज इन जावास्क्रिप्ट एंड रिएक्ट जेएस, देन दिस इज फॉर यू। ऑल राइट, और मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ। सबसे पहले व्हाट इज टू डू लिस्ट। तो देखो, मैं यहाँ पे टू डू लिस्ट करके सर्च करता हूँ और मैं इमेज में जाकर देखूँ तो देखो देखो यहाँ पे मुझे बहुत सारे टू डू लिस्ट मिल रहे है। तो फॉर एग्जांपल, अच्छा एक इमेज मुझे अगर मिल जाए आपको एक्सप्लेन करने के लिए, तो अच्छा मैंने टू डू लिस्ट लिखा है, इट इज टू डू लिस्ट। यस, देखो परफेक्ट। तो देखो क्या है बेसिकली यहाँ पे, मैं इसको कर लेता हूँ ओपन इमेज इन न्यू टैब। ऑल राइट, तो देखो टू डू लिस्ट आ गया। बेसिकली हम लोग यूजर से एक इनपुट लेंगे और उसको ऐड करते जाएंगे। जैसे ही मैं ऐड टास्क पे क्लिक करता हूँ तो वो नीचे नीचे लिस्टिंग होती जाएगी उसकी, और साथ में ही डिलीट और एडिट के बटन भी ऐड हो जाएंगे। तो मैं जैसे ही डिलीट पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, वो जो पर्टिकुलर टू डू है वो रिमूव हो जाएगा, और मैं जैसे एडिट पे क्लिक करता हूँ then I should be able to edit that to do। ऑल राइट, तो इस तरह से हम लोग एक बेसिक टू डू एप्लीकेशन बनाने वाले हैं बाय यूजिंग रिएक्ट जेएस। तो देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे npm create wait @latest करके कमांड रन करता हूँ, और ये मुझे अब रिएक्ट के बारे में पूछेगा। तो प्रोजेक्ट का नाम मैं डॉट रख देता हूँ, फिर रिएक्ट एंड जावास्क्रिप्ट। ओके, डॉट लिखने से बेसिकली मेरी जो एग्जिस्टिंग करंट जो डायरेक्टरी है, रूट डायरेक्टरी विच इज दिस रिएक्ट टू डू लिस्ट, तो इसी के अंदर प्रोजेक्ट बन जाएगा। देन मुझे करना पड़ेगा npm i। npm i से बेसिकली नोड मॉड्यूल्स जो है वो इंस्टॉल हो जाएंगे। देखो यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स करके एक फोल्डर ऐड हो जाएगा। अभी npm इंस्टॉल कर रहे हैं हम बेसिकली। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, एंड मेरी सिस्टम भी काफ़ी हैवी है, तो ऑफकोर्स ये टाइम लगेगा थोड़ा, एंड दिस विल बी डाउनलोडेड वेरी 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 सून। तो हम लोग देखो बेसिकली क्या कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर, हम लोग सीख रहे हैं क्रॉड ऑपरेशन। ओके, क्रॉड ऑपरेशन मतलब क्या होता है कि मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। क्रॉड क्रॉड मतलब इसका फुल फॉर्म होता है क्रिएट, रीड या फिर रिट्राइव भी कहते हैं उसको। ओके, रिट्राइव, देन यू मतलब अपडेट, एंड डी मतलब डिलीट। तो क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट हम लोग बेसिकली हमने जैसे कि इस पिक्चर के अंदर देखा कि हम लोग यहाँ से क्रिएट करेंगे। मैं जैसे ही ऐड टास्क पे क्लिक करता हूँ तो क्रिएट हो जाएगा। देन नीचे नीचे वो लिस्ट होता जाएगा, मतलब कि वो रीड हो जाएगा, रिट्राइव हो जाएगा। हम लोग क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अपडेट हो जाएगा, एडिट हो जाएगा। हम लोग वही करने वाले हैं यहाँ पे। तो ये मेरा इंस्टॉल हो चुका है नोड मॉड्यूल्स जो है। अब मैं इसको रन करता हूँ। आपको पता है रन करने के लिए कमांड है हमारे पास npm run dev, नॉट डे, रन dev। तो देखो यहाँ पे रन हो चुका है। मैं जैसे इसको ओपन करता हूँ, ये मेरा विट प्लस रिएक्ट जो है वो इंटरफेस बेसिक उसका आ चुका है। बट आई डोंट वांट दिस ऑल द थिंग्स, तो मैं यहाँ पे app.js के अंदर जाता हूँ। कहाँ गया मेरा app.jsx, और मैं इन सब चीज को कर देता हूँ रिमूव। तो देखो ये चला जाएगा। नाउ मैं यहाँ पे सोर्स के अंदर एक कंपोनेंट बनाता हूँ। ठीक है, कंपोनेंट्स करके मैंने एक फोल्डर बनाया, और इसके अंदर क्या करता हूँ, एक टू डू डॉट जेएस। मेक श्योर कि आपका टू डू का टी जो है वो कैपिटल हो। तो टू डू डॉट जेएसएक्स कर लिया मैंने, जिससे मेरा मेरी फाइल बन गई है। आपको पता है कि रिएक्ट और मतलब कि जब भी हम रिएक्ट की फाइल बनाते हैं, जेएस की बनाते हैं, तो हम डॉट जेएस लिखते हैं, बट रिएक्ट अगर आपको यूज करना है तो डॉट जेएसएक्स लिखते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ RAFC। RAFC का मतलब होता है रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट। ओके, तो देखो यहाँ जो टू डू है वो एक एरो फंक्शन बन चुका है, और वो एक्सपोर्ट हो चुका है। अब यहाँ से हमने एक्सपोर्ट किया, तो इंपोर्ट कहाँ पे करेंगे, इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे ऐप के अंदर। तो मैंने यहाँ पे देखो ये बेसिक बॉयलर टेम्पलेट जो आ चुकी है, वो कैसे है, देखो मैंने सिर्फ RAFC लिखा तो यहाँ पे आ गई। तो कैसे आई, वो बेसिकली मैंने जो एक्सटेंशन है वो इंस्टॉल कर रखी है, विच इज दिस रिएक्ट नेटिव
रिएक्ट नेटिव ES7 डेवलपर टूल्स, इस नाम से कुछ है, देखो ये रही है ना, ES7 प्लस रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव स्निपेट। तो इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने के बाद आप लोग भी इसे कोड स्निपेट जो है वो क्विकली ला सकते हो, ताकि क्या है कि बेवजह हमारा टाइम वेस्ट ना हो, वी कैन फोकस ऑन लॉजिक पार्ट ओनली। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट टू डू लिख के आ गया है। अब मैं इसको इंपोर्ट कर दूंगा यहाँ पे app.jsx के अंदर। मैंने देखो यहाँ से उसको क्या किया है, एक्सपोर्ट किया है। यहाँ से मैं क्या करूंगा, इंपोर्ट करूंगा। सिंपली मैं यहाँ पे करूंगा इंपोर्ट, क्या इंपोर्ट करेंगे हम लोग, टू डू। तो मैं जैसे एंटर करता हूँ तो VS कोड ने ऑटोमेटिक ही वो इंपोर्ट कर दिया है फ्रॉम ./components /to do नाम की फाइल से। अब मैं ऑफ कोर्स मेरा जो कंपोनेंट है उसको मैं कॉल कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे आ गया है। तो देखो यहाँ पे टू डू जो है वो भी सक्सेसफुली रेंडर हो चुका है। ऑल राइट, अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखूंगा, मैं जो भी लिखूंगा वो लिखूंगा यहाँ पे todo.jsx के अंदर। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, तो सबसे पहले इसको रिमूव कर देता हूँ। व्हाट आई वांट, मुझे चाहिए कि एक फॉर्म चाहिए। क्यों फॉर्म चाहिए, बिकॉज अरे देखो यहाँ पे देखो, तो एक फॉर्म ही है ना कि यहाँ पे जैसे इनपुट करते जाएंगे और वो एडिट होता मतलब ऐड होता जाएगा। तो इसके लिए मुझे फॉर्म चाहिए, बट क्योंकि मैं डेटाबेस के साथ तो अभी काम नहीं कर रहा तो मुझे एक्शन नहीं चाहिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक इनपुट, और इनपुट देन मैं इसको आईडी दे देता हूँ, लेट्स से वैल्यू, यूजर वैल्यू, यूजर वैल्यू। देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक सबमिट बटन बनाता हूँ। तो मैं एक बटन टैग ही बना देता हूँ और क्लिक, ओके, या फिर ऐड टू डू करके मैंने यहाँ पे बटन बनाया। तो देखो यहाँ पे मेरा इनपुट फील्ड आ गई है और यहाँ पे ऐड टू डू करके बटन भी आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, तो देखो मैं थोड़ी सी इसको डिज़ाइन भी दे ही देता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ सबसे पहले todo.css करके, जिसके अंदर मैं एक्सटर्नल CSS ऐड करूँगा। तो इनपुट जो है ना, सबसे पहले तो इनपुट मैं उसको दे देता हूँ कुछ बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। मैं ज़्यादा डिज़ाइन पे फोकस नहीं करूँगा, सो डोंट वरी। 20 पिक्सल पेडिंग दे देते हैं। तो पेडिंग, अच्छा मुझे इसको इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं अगर मैं लिख दूँ import ./and todo.css, तो देखो यहाँ पे CSS अप्लाई हो गई है, बट ये कुछ ज्यादा ही पेडिंग आ गई। तो एक काम करते हैं, 12/20 लिखते हैं और मैं बॉर्डर को अगर कर दूँ नन, तो देखो ये इनपुट जो है वो भी आ चुका है। टू डू लिस्ट, ये टू डू वाला जो बटन है ना, मैं उसको कर देता हूँ, मैं क्लास दे देता हूँ सबसे पहले। अब क्लास देते हैं तब हम HTML के अंदर सिर्फ क्लास लिखेंगे, बट जावास्क्रिप्ट के अंदर, रिएक्ट के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, क्लास नेम लिखते हैं। तो क्लास नेम क्या होगा, एड टू डू BTN, एड टू डू बटन। और यहाँ पे मैं उसको डिजाइन कर देता हूँ कि भाई तुम थोड़ा इनपुट से जगह उसको थोड़ी स्पेस दे दो बेसिकली, ठीक है। तो हमने 15 पिक्सल जितनी स्पेस दे दी यहाँ पे। नाउ व्हाट आई वांट कि मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूँ एंड सबमिट करूँ, तो ये मुझे नीचे लिस्टेड होना चाहिए। तो लिस्टेड होना है, मुझे बेसिकली क्या चाहिए, ये यूजर की वैल्यू चाहिए ना, कि यूजर जो भी यहाँ पे वैल्यू एंटर कर रहा है 1 by 1, वो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक एरे के अंदर, है ना, तभी हम लोग नीचे लिस्ट कर सकेंगे। अरे भैया देखो सिंपल सी बात है कि मुझे मल्टीपल वैल्यूज चाहिए जब यूजर के पास से, तो मुझे उसको एक एरे के अंदर स्टोर करना पड़ेगा ना। अगर मैं इस तरह से करता हूँ कि यहाँ पे पहली वैल्यू आ जाएगी वैल्यू 1, यहाँ पे वैल्यू 2, यहाँ पे वैल्यू 3, मुझे इस तरह से चाहिए, है ना, तभी मैं उसको नीचे लिस्ट कर सकूंगा। तो मुझे क्या करना होगा, बेसिकली यहाँ पे वैल्यू पास करनी होगी, बिकॉज यहीं से हम लोग क्या लेंगे, यूजर की वैल्यू। बट हम ऐसे ही नहीं लेंगे, हम उसको क्या करना है, एक एरे के अंदर स्टोर भी करना है। तो मुझे यहाँ पे मुझे यहाँ पे बेसिकली एक वेरिएबल लिखना होगा। तो मैं उसके लिए यूज स्टेट का यूज करूंगा, बिकॉज मेरे पास मल्टीपल वैल्यूज होगी और मुझे कंटिन्यूअसली स्टेट जो है वो चेंज करना है। और मैं क्या करूंगा, उस वैल्यू जो है, मतलब यूजर जो वैल्यू एंटर कर रहा है, मैं उसको एक एरे के अंदर स्टोर करूंगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट, और यहाँ पे लिखता हूँ यूजर वैल्यू एंड कोमा करके सेट यूजर वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू यूज स्टेट, यूजर स्टेट नहीं, यूज स्टेट, ओके। और यस, यहाँ पे सबसे पहले क्या रहेगा, एम्प्टी। अब वैल्यू इज इक्वल टू क्या कर दूंगा, ऑफ कोर्स मैं कर दूंगा यूजर वैल्यू, जिससे क्या हो कि यूजर जो भी वैल्यू एंटर कर रहा है, मतलब यहाँ पे जो एंटर कर रहा है
वो कहाँ पे स्टोर हो जाए, वो स्टोर हो जाए यूजर वैल्यू के अंदर, यूज स्टेट के अंदर। क्योंकि बेसिकली हमें पता है कि जब भी हम लोग स्टेट चेंज करना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं, तो वी विल यूज स्टेट फॉर ऑब्वियस रीजंस, है ना। अब देखो मैं यहाँ पे कुछ एंटर नहीं कर सकता, देखो आई एम नॉट एबल टू टाइप एनीथिंग हियर। अगर मैं कंसोल ओपन करके देखूं कि क्या एरर है, भाई मैं क्यों नहीं लिख सकता, तो ये मुझे कुछ इस तरह से एरर दे रहा है कि भाई यू प्रोवाइडेड अ वैल्यू प्रॉप टू अ फॉर्म फील्ड विदाउट एन ऑन चेंज हैंडलर, कि भाई आपने वैल्यू सिर्फ ऐसे ही पास कर दिया है, आपने ऑन चेंज हैंडलर तो पास किया नहीं। ऑन चेंज मतलब कि ऑन की चेंज, राइट। सो दिस विल रेंडर अ रीड ओनली फील्ड, कि भाई अब आपकी जो फाइल है वो क्या बन चुकी है, फील्ड है वो क्या बन चुकी है, रीड ओनली बन चुकी है। मीन्स की नाउ यू आर नॉट एबल टू चेंज इट। क्यों, देखो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया, यूजर वैल्यू जो है उसको क्या कर दिया है, एम्प्टी कर दिया है ना। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ हर्षेक्स, तो देखो हर्षेक्स यहाँ पे लिखा आ जाएगा, बट ये क्या रेंडर कर रहा है, जैसे कि कंसोल ने बताया कि रीड ओनली फील्ड है ना, दिस विल रेंडर अ रीड ओनली फील्ड। मतलब कि यू कांट चेंज दिस, यू कांट एडिट दिस, यू कांट अपडेट दिस, यू कांट एंटर एनी वैल्यू इनसाइड दिस बेसिकली। एंड इट इज बिकॉज कि हमने यहाँ पे वैल्यू एक्स फिक्स कर दी है यूज स्टेट के अंदर। तो हम क्या चाहेंगे, हम चाहेंगे कि यूजर ऑफ कोर्स वैल्यू एंटर कर सके। एंड तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, देखो यूजर वैल्यू जो है वो बेसिकली हर शेख सब फिक्स हो चुकी है, बट मुझे अलग अलग वैल्यू स्टेट जब भी चेंज होगा, ऑन की चेंज होगी, तब मुझे क्या करना है, यूजर की, यूजर मतलब जो भी वैल्यू एंटर कर रहा है वो मुझे उसको सेट करना पड़ेगा, है ना। मैं यहाँ पे सेट करूंगा तो वो यहाँ पे गेट हो जाएगा। तो बेसिकली मैं उसके लिए एक फंक्शन लिखूंगा, यहाँ पे एरो फंक्शन लिखता हूँ कि लेट हैंडल इनपुट वैल्यू, ओके, हैंडल इनपुट वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, एक एरो फंक्शन। और ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, ये मुझे रिटर्न कर देगा एक वैल्यू। और ये वैल्यू जो है वो कहाँ पे मैं सेट कर दूंगा, सेट यूजर वैल्यू के अंदर ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ वैल्यू। अब देखो मैंने फंक्शन बना लिया, आई नो यू आर कंफ्यूज कि भाई ये क्या कर दिया मैंने, देखो समझाता हूँ। ये हैंडल इनपुट वैल्यू जो सबसे पहले फंक्शन है, तो मैं उसको कहाँ पे कॉल करूंगा, आपने यहाँ पे देखा कंसोल के अंदर की यू यू प्रोवाइडेड अ वैल्यू प्रॉप टू अ फॉर्म फील्ड विदाउट एन ऑन चेंज हैंडलर। मतलब कि ये हमें बोल रहे हैं कि भाई आप ऑन चेंज हैंडलर का यूज नहीं कर रहे हो, तो कोई बात नहीं, उसको भी सेटिस्फाई कर देते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ ऑन चेंज। ऑन चेंज अब आपको पता है कि जब भी मैं यहाँ पे पैरामीटर देता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉल बैक फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो मैं इस तरह से करता हूँ कि भाई एक इवेंट लेगा, ये पैरामीटर जो है कॉल बैक फंक्शन, ये क्या करता है, एक पैरामीटर लेता है विच इज इवेंट, विच इवेंट, तो वो है ऑन चेंज इवेंट। तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, तो ये बेसिकली मुझे हैंडल इनपुट वैल्यू के अंदर इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, मतलब कि यूजर की जो वैल्यू है वो मुझे रिटर्न कर देगा। तो देखो नाउ आई एम एबल टू एडिट एंड चेंज एनीथिंग। ओके, मैं हर शेक्स जो है यहाँ से हटा देता हूँ। स्टिल अब देखो नाउ आई एम एबल टू एडिट चेंज एंड अपडेट द वैल्यूज, मतलब सिर्फ इनपुट फील्ड के अंदर की बात कर रहा हूँ बेसिकली। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आया कि क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी और हमने कैसे उसका सॉल्यूशन निकाला। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या थी कि देखो हमें तो सबसे पहले जब भी स्टेट चेंज हो, जब भी इवेंट चेंज हो, जब भी फॉर्म सबमिट हो, तो क्या चाहिए, यूजर की वैल्यू जो है वो चाहिए एक एरे के फॉर्म में, है ना। तो उससे पहले हमें यूजर की वैल्यू लेनी पड़ेगी, यूजर की वैल्यू हमें एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करनी पड़ेगी, तभी हम उसको एरे के अंदर ऐड कर सकेंगे। तो यूजर की वैल्यू मुझे क्योंकि वेरिएबल के अंदर स्टोर करनी थी, तो मैंने जैसे यूज स्टेट का यूज किया तो क्या हुआ कि भैया मैं यहाँ पे कुछ लिख नहीं सकता था, है ना। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑफ कोर्स यार एक देखो स्टैटिक वैल्यू सेट कर दी थी, है ना, कि भाई यूजर वैल्यू जो है वो रहेगा कुछ नहीं, मतलब एम्प्टी। अगर मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया था तो वो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा आ रहा था, है ना। तो यहाँ पे लिखा आ रहा था, तो मैंने क्या किया, एरर देखी कि भाई क्या एरर थी। तो एरर ने मुझे बताया कि भाई आपने ना ही ऑन चेंज का यूज किया है और यूज स्टेट को आपने ऐसे वैल्यू एम्प्टी पास कर दी है, तो ये तो रीड ओनली फील्ड बन जाएगी और उसकी भी बात गलत नहीं है। तो हमने क्या किया, ऑन चेंज का यूज किया। ऑन चेंज के अंदर मैंने बताया कि भाई जो भी इवेंट है उससे उसको क्या करो, टारगेट करो डॉट वैल्यू, मतलब बेसिकली उससे यूजर जो वैल्यू एंटर कर रहा है वो टारगेट हो जाएगी। और यहाँ पे पैरामीटर है वो क्या मुझे क्या कर रहा है, तो वो मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ और उसको कहाँ सेट कर रहा हूँ, तो सेट यूजर वैल्यू के अंदर। मतलब कि मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ तो ये भी अपडेट होगा ना, यही तो खेल है यूज स्टेट का, है ना। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया।
अब क्या करेंगे, देखो हम लोग, मैं ये चाहता हूँ कि मैं जैसे ही फॉर्म सबमिट करूँ ना, तो पेज रिफ्रेश हो रहा है, देखो यहाँ पे देखना, रिफ्रेश हो जाएगा पेज, तो देखो है ना, रिफ्रेश हो गया। तो नाउ व्हाट आई वांट कि सबसे पहले तो पेज रिफ्रेश ना हो, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, बेसिकली मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बनाता हूँ, लेट हैंडल फॉर्म सबमिट। ओके, लेट हैंडल फॉर्म सबमिट। अब ये फंक्शन जो है क्या करेगा, तो ये एक इवेंट लेगा एज अ पैरामीटर, और सिंपली मैं यहाँ पे कर देता हूँ इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट से क्या होगा कि बेसिकली जब भी हम फॉर्म सबमिट करते हैं तब क्या होता है, डिफॉल्ट इवेंट होती है। कौन सी इवेंट होती है, वो है क्लिक, सॉरी, रिफ्रेश हो जाता है पेज, है ना, रिफ्रेश इवेंट, मतलब कि जैसे ही क्लिक करेंगे पेज रिफ्रेश होगा, जैसे ही सबमिट करेंगे पेज रिफ्रेश होगा। बट नाउ व्हाट आई वांट इज कि मैं सबमिट करूं बट वो रिफ्रेश हो ना, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऑन सबमिट। ऑन सबमिट क्या होगा, तो हैंडल फॉर्म सबमिट नाम का फंक्शन रन हो जाएगा ना, विफाइसी, और यहाँ पे मैं टाइप इज इक्वल टू सबमिट दे देता हूँ, सबमिट। अब देखो मैं जैसे ही यहाँ पे करता हूँ, ऐड करता हूँ, तो देखो नाउ दिस इज नॉट बीइंग रिफ्रेश्ड, है ना, अब ये जो है रिफ्रेश नहीं हो सकता। अच्छा, आप कंसोल के अंदर देखो, ये जो वैल्यू है ना, मतलब कि यूजर वैल्यू, वो भी चेंज हो रही होगी। मैं यहाँ पे कंसोल ओपन करता हूँ और देखो मैंने यहाँ पे एक एक्सटेंशन बेसिकली इंस्टॉल कर रखी है क्रोम की, विच इज रिएक्ट डेवलपर टूल्स। अगर आप यहाँ पे चाहते हो कंपोनेंट्स और प्रोफाइलर का ऑप्शन अभी आपको नहीं आ रहा होगा अगर आपने एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं की है, तो अगर आप यहाँ पे जाओगे रिएक्ट कंपोनेंट या फिर रिएक्ट डेवलपर टूल्स अगर लिखोगे एक्सटेंशन, ओके, एक्सटेंशन, और मैं एंटर करता हूँ, तो देखो यहाँ पे क्रोम में से आपको मिल जाएगी सिंपली ये वाली, देखो रिएक्ट डेवलपर टूल्स। ये आपको बेसिकली यहाँ पे कंपोनेंट्स और प्रोफाइलर जैसे ऑप्शंस देती है, जिससे कि आपको डिबगिंग करने में इजी हो। तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी है, तो आप लोग भी इंस्टॉल कर लेना, ताकि ये आपको समझ में आए कि हाउ दिस थिंग्स आर वर्किंग। तो मैं यहाँ पे कंपोनेंट में जाता हूँ, तो देखो मैंने जो कंपोनेंट बनाया हुआ है, मतलब कि टू डू का है ना, तो वो टू डू यहाँ पे आ रहा है। और अब मैं यहाँ पे देखूँ, मैं देखो कुछ भी एंटर कर रहा हूँ तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, देखना, मैंने देखो यहाँ पे एंटर किया तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ। मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हर्षेक्स। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारे स्टेट चेंज हो रहे हैं और वो स्टोर हो रहे हैं, सेट हो रहे हैं, गेट हो रहे हैं, राइट। अब मैं क्या करना चाहूंगा कि मैं चाहता हूं कि भाई यूजर की जो वैल्यू है वो क्या हो, यूजर की जो वैल्यू है वो एक एरे के अंदर स्टोर हो जाए, है ना। मैंने यहाँ पे हर्षेक लिख के सबमिट किया तो ये स्टोर हो गया। अब मैं लिखता हूँ लेट से यूट्यूब, यूट्यूब करके मैंने क्लिक किया तो यूट्यूब भी स्टोर हो गया। देन मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ डैशबोर्ड और मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ तो डैशबोर्ड भी स्टोर हो गया। मुझे कुछ इस तरह से चाहिए, है ना, तभी हम लोग नीचे उसको लिस्ट कर सकेंगे। तो मैं सिंपली क्या करूंगा उसके लिए, देखना, मैं हैंडल फॉर्म सबमिट के अंदर ही अब सब कुछ लिखूंगा, बिकॉज कि ऑफ कोर्स फॉर्म सबमिट होने पर ही मुझे जो है एरे के अंदर वैल्यू स्टोर करानी है। तो मैं एक और बेसिकली क्या करता हूँ, यूज स्टेट बना लेता हूँ कॉन्स्ट। यहाँ पे क्या रहेंगे, मेरे टोटल टास्क रहेंगे, मतलब टोटल टू डूज रहेंगे। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेट टू डू, मतलब कि नया जो टू डू होगा वो ऐड हो जाएगा टू डूज के अंदर। अब टू डूज जो है वो मल्टीपल हो गया ना, मैंने जैसे कि हर्षेक्स लिखा था तो वो एक अलग वैल्यू हो गई। देन फिर क्या लिखा था मैंने, यूट्यूब लिखा था, डैशबोर्ड लिखा था, दो दिस आर डिफरेंट वैल्यूज, और मुझे क्या करना है उसका, उसको एक एरे के अंदर स्टोर करना है। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख दूंगा यूज स्टेट और यहाँ पे एक एम्प्टी एरे पास कर देता हूँ। अब एम्प्टी एरे पास करने से क्या होगा कि मतलब कि मैंने बेसिकली इसको ये बताया कि टू डूज क्या है, एक एरे है और जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज होगी। मल्टीपल वैल्यूज होगी या नहीं वो अभी मैंने उसको नहीं बताया है, बट इट इज कॉमन सेंस कि एरे पास किया है तो ऑफकोर्सली मल्टीपल वैल्यूज ही होगी। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, तो देखो मैं यहाँ पे सेट टू डू, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेट टू डू फंक्शन का यूज करता हूँ। अब ये सेट टू डू क्या करेगा, तो सेट टू डू एक एक पैरामीटर लेता है प्रीव नाम से। प्रीव मतलब कि प्रीवियस वैल्यू। अब देखो मैं अगर यहाँ पे सिर्फ इतना लिख देता हूँ, मैंने अगर लिख दिया यहाँ पे यूजर वैल्यू, ओके, मैंने यहाँ पे क्या पास किया, अगर यूजर वैल्यू पास किया। और अब मैं देखो यहाँ पे कंपोनेंट में जाके कहाँ गया मेरा कंपोनेंट, तो देखो यहाँ पे एक और स्टेट बना आ जाएगा, है ना। अब मैं यहाँ पे कुछ एंटर करता हूँ, अरे यार ये चला गया, यस, देखो मैं यहाँ पे करता हूँ एड टू डू, तो यहाँ पे SDFSF मतलब एड हो गया, है ना। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ हर्षेक्स
और मैंने सबमिट किया तो देखो यहाँ पे हर्ष एक्स आ गया, यहाँ पे हर्ष एक्स हो गया। तो ये क्या हो रहा है, मेरी करंट वैल्यू ही सिर्फ ले रहा है ना। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ अगर यूट्यूब और मैं ऐड करता हूँ तो देखो यहाँ पे यूट्यूब हो जाएगा, मतलब कि वो टास्क के अंदर, मतलब ये जो टू डूज नाम का हमारा एक वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर हो रहा है, बट सिर्फ करंट हो रहा है ना। मैं अगर कुछ और लिख के एंटर करता हूँ तो ये वैल्यू अपडेट कर देगा, ना कि वो वैल्यू ऐड करेगा। बट मुझे क्या चाहिए कि भाई प्रीवियस वैल्यू भी ले ले वो, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ यहाँ पे उसके अंदर कॉलबैक फंक्शन का यूज, और ये बाय डिफॉल्ट पैरामीटर लेता है प्रीवियस नाम से। ऑफ कोर्स आपको पता है कि मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ क्योंकि सिंपली एक पैरामीटर का नाम है इसलिए, बट यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हम लोग रखते हैं प्रीव, यानी कि प्रीवियस वैल्यू भी ले लेंगे। अब कैसे पता चलेगा कि प्रीवियस वैल्यू भी लेनी है, तो मैं उसके लिए यहाँ पे एक एरे पास करूंगा और लिखता हूँ डॉट 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 प्रीव। ओके, ये जो डॉट 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 मैंने लिखा है ये क्या होता है, स्प्रेड ऑपरेटर। ओके, स्प्रेड ऑपरेटर होता है। और मैं यहाँ पे कोमा करके क्या पास कर दूंगा, वही जो यूजर एंटर कर रहा है। अब मैं यहाँ पे देखूँ तो देखना, मैं जैसे रिफ्रेश करता हूँ, मैंने यहाँ पे एंटर किया हर्षेक्स, एड टू डू किया तो देखो यहाँ पे हर्षेक्स आ गया। अब मैं करता हूँ यहाँ पे लेट से यूट्यूब, और मैं जैसे ही ऐड करता हूँ तो अब देखो यूट्यूब ऐड हो गया है ना। तो हम जो ऊपर कर रहे थे, हमने सिर्फ इतना जब किया था कि भाई सेट टू डू और क्या सेट कर दो उसके अंदर यूजर वैल्यू है ना। तो वो बेसिकली क्या कर रहा था, करंट वैल्यू ही ले रहा था, बट हमें चाहिए कि सारी के सारी वैल्यू ले ले, इसलिए हमने प्रीवियस का यूज कर दिया, स्प्रेड ऑपरेटर का यूज कर दिया, जिससे कि प्रीवियस वैल्यूज जो है वो भी आने लगी। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स से रिएक्ट जेएस, और मैं इसको सबमिट करता हूँ तो देखो रिएक्ट जेएस ऐड हो गया। तो बेसिकली हमारा ये एरे बन चुका है। एरे कौन सा है, टू डूज नाम से है ना। सो बेसिकली हमने यहाँ पे वो सीख लिया कि कैसे हम लोग यूजर की जो वैल्यू है उसको स्टोर करते हैं कि एरे के अंदर। अच्छा, अब एरे के अंदर स्टोर हो चुका है, कौन से एरे के अंदर, वो स्टोर हुआ है टू डूज नाम के एरे के अंदर। तो अब मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे लिस्ट करानी है ना, यहाँ पे मुझे उसको लिस्ट कराते जाना है। तो मैं सिंपली कुछ नहीं, यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक और डिव बना लेता हूँ। सबसे पहले टू डूज नाम से, डॉट टू डूज नाम से मैंने एक डिव बना लिया। और ये जो टू डूज नाम का वेरिएबल है जिसके जो कि एक एरे है और जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर है, मैं उसके ऊपर क्या करूँगा, और क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट का सिंटेक्स होगा तो मैं इस तरह से पास कर दूंगा और यहाँ पे लिखता हूँ टू डूज डॉट मैप। ओके, मैप मेथड जो है वो बेसिकली 3 पैरामीटर लेता है, वैल्यू, इंडेक्स एंड एरे। बट हमें एरे की कुछ जरूरत नहीं है, तो हम लोग एक पास करेंगे वैल्यू, मतलब कि उसके अंदर टू डूज के अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो, और दूसरा क्या होगा इंडेक्स, मतलब कि उसकी इंडेक्सिंग। और अब मैं क्या कर देता हूँ, सिंपली यहाँ पे मैं रिटर्न कर देता हूँ। रिटर्न क्या करूँगा, एक एलआई टैग। ओके, तो रिटर्न एलआई। ओके, एलआई टैग के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं की पास कर दूंगा, मतलब कि उसकी इंडेक्स। तो उसकी इंडेक्स क्या होगी, तो ऑफ कोर्स ये हो जाएगी ये पैरामीटर। और यहाँ पे मैं क्या पास कर देता हूँ, फिर वैल्यू। तो मुझे क्योंकि अगेन जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो मैं यहाँ पे करता हूँ वैल्यू। ओके, मतलब मुझे करना होगा टू डू डॉट वैल्यू। ओके, टू डू डॉट वैल्यू। अब मैं देखो इसको करता हूँ, मैंने यहाँ पे किया, ऐड किया तो देखो ये ऐड होने लगा है ना, बट ये वैल्यू नहीं आ रही है। वो इसलिए बिकॉज मुझे सिर्फ वैल्यू लिखना है, ना कि टू डू डॉट वैल्यू। अब देखो है ना, तो सक्सेसफुली मेरा पिरामिड बनने लगा है। ओके, मतलब कि आई एम एबल टू ऐड मल्टीपल वैल्यूज, रेंडर मल्टीपल वैल्यूज। सो बेसिकली हमने मैप मेथड की मदद से उसको लिस्ट कर दिया। हमें देखो बेसिक इतना तो पता चला है ना, हम जैसे यहाँ पे कंपोनेंट की मदद से डीबगिंग करते करते देखते गए तो हमें ये तो पता चल गया कि सारी वैल्यूज जो है, मतलब कि जो कि यूजर वैल्यू डाल रहा है वो कहाँ पे स्टोर हो रही है, टू डूज के अंदर। तो हमने सिंपली उसके अंदर मैप मेथड यूज कर ली ताकि वो आइटरेट करेगा ईच एलिमेंट के थ्रू। और उसके अंदर हमने कॉलबैक फंक्शन के अंदर क्या किया, 2 पैरामीटर पास कर दिए। मैप 3 पैरामीटर लेता है वैसे, वैल्यू, इंडेक्स एंड एरे। वैल्यू जो है वो बेसिक मेरी ये वाली वैल्यू जो है वो रिटर्न करता है। देखो मैं यहाँ पे कुछ करता हूँ, एड टू डू करता हूँ तो ये वैल्यू रिटर्न करेगा। देन ये हो जाएगी इंडेक्स, मतलब कि जीरो, जीरो उसकी इंडेक्स। और एरे मतलब कि पूरा का पूरा एरे, बट हमें एरे नहीं चाहिए, सिर्फ वैल्यू और इंडेक्स चाहिए। तो मैंने सिंपली की इज इक्वल टू इंडेक्स कर दिया एलआई के अंदर, और वैल्यू यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दी है ना। तो देखो अब मैं यहाँ पे टू डूज जो है वो ऐड कर सकता हूँ। मैंने लिखा लेट से वॉचिंग हर्ष एक्स फॉर
5 hours। ओके, ये मेरा एक टू डू हो गया, मैंने ऐड किया तो देखो यहाँ पे एक ऐड हो गया। अब मैं यहाँ पे करता हूँ कि भाई लेट्स से फॉर एग्जांपल रिएक्ट जेएस लर्निंग, रिएक्ट जेएस लर्निंग मैं जैसे ऐड करता हूँ तो ऐड हो गया है ना। बट एक और चीज मुझे ये चाहिए कि जैसे यूजर एंटर करे ना, मतलब कि तो देखो ये चला जाना चाहिए है ना। अभी क्या हो रहा है, मैं कुछ भी टास्क लेट से मैंने इतना लंबा टास्क किया, मैंने ऐड किया तो ये देखो एज इट इज हो रहा है, तो मुझे इसको फिर से रिमूव करना पड़ेगा, देन मैं स्टार्ट करूंगा। इससे अच्छा मैं यहीं पे फंक्शन के अंदर लिख देता हूँ कि भाई यूजर वैल्यू जो है सेट यूजर वैल्यू क्या कर दो एम्प्टी। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली एम्प्टी हो जाएगा आफ्टर सबमिटिंग द फॉर्म। मैं देखो अब करता हूँ, एंटर किया तो देखो ये रिमूव हो गई है ना। सो नाउ आई एम एबल टू सक्सेसफुली ऐड वैल्यूज। अब मुझे सिर्फ वैल्यूज तो नहीं चाहिए है ना, मैं जैसे ही देखो ऐड करता हूँ तो यहाँ पे इनपुट जो है वो भी एम्प्टी हो जाएगा। अब मुझे सिर्फ वैल्यूज नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, साथ में एडिट और डिलीट बटन भी चाहिए, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है ना, एडिट और डिलीट बटन भी चाहिए। तो मैं उसके लिए यहाँ पे एल के अंदर ही पास कर देता हूँ। एल के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बटन, और यहाँ पे एक आ जाएगा एडिट के लिए, और यहाँ पे आ जाएगा डिलीट के लिए। तो देखो एडिट और डिलीट बटन आ गए है ना। बट ये कुछ मुझे उसको डिजाइन करना होगा, थोड़ा सा डिजाइन कर लेते हैं। एडिट बीटीएन करके मैंने यहाँ पे क्लास दे दिया, यहाँ पे क्लास दे दिया डिलीट बीटीएन करके। ओके, तो डिलीट बीटीएन एडिट बीटीएन, और मैं यहाँ पे जाता हूँ CSS के अंदर डॉट एडिट BTN, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं इसको लेफ्ट 40 पिक्सल। एंड मैं एडिट BTN को भी सेम ही देना चाहूँगा, डॉट एडिट, नहीं एडिट को तो दिया, डिलीट को है ना, तो डिलीट BTN। ओके, तो देखो यहाँ पे आ चुका है। अगर मैं LI की विड्थ फिक्स कर दूँ तो चलता है, ओके, बट नहीं करूँ तो भी चलता है, और उसकी कुछ ज़रूरत मुझे अभी लग नहीं रही है। और छोड़ो यार, मार्जिन पे इतना नहीं देना है, मैं 10-10 पिक्सल दे देता हूँ है ना, 10-10 पिक्सल, ताकि थोड़ा अच्छा, मतलब अच्छा तो नहीं दिख रहा है बट दैट्स फाइन। हम लोग यहाँ पे डिजाइनिंग बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे स्टिल मैं अगर लगा दूँ भाई मार्जिन पेडिंग हो जाए 0, ओके, मतलब कि डिफॉल्ट वैल्यूज बेसिकली मैं रिमूव कर दूँ, लिस्ट स्टाइल टाइप में अगर नन कर दूँ तो देखो इस तरह से आ जाएगा। एंड नाउ देखो एडिट पे क्लिक करो तो एडिट होगा, डिलीट पे क्लिक करो तो डिलीट होगा। तो सबसे पहले हम लोग डिलीट की फंक्शनैलिटी बनाते हैं। तो सबसे पहले तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया कि कैसे हम लोग क्या करते हैं कि वैल्यूज एंटर करते हैं और उसको लिस्ट करते जाते हैं और टास्क के अंदर स्टोर करते जाते हैं, टू डूज नाम के एरे के अंदर बेसिकली स्टोर करते जाते हैं, और मैप मेथड के थ्रू हमने उसको फिर लिस्ट कर दिया है। ऑलराइट, अब हम लोग क्या करते हैं, देखो मैं यहाँ पे डिलीट करने के लिए एक और फंक्शन बनाऊंगा। ओके, और जो फंक्शन का नाम होगा वो क्या होगा, ऑन क्लिक के ऊपर करेंगे ना हम लोग ऑफ कोर्स। तो ऑन क्लिक ये क्या करेगा, इंडेक्स लेगा है ना। इंडेक्स मतलब देखो जो हमने पास की है, इंडेक्स से क्या होगा कि वो पर्टिकुलर इंडेक्स को टारगेट करेगा। इंडेक्स हमेशा कैसी होती है, यूनिक होती है, मतलब कि एक नंबर के इंडेक्स पर मल्टीपल वैल्यूज नहीं हो सकती है ना, उस वजह से मैंने यहाँ पे इंडेक्स लिखा। और यह क्या कर देगा, हैंडल डिलीट टू डू नाम से एक मैंने फंक्शन बनाया, और ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पे इंडेक्स पास करना पड़ेगा। तो मैं देखो सबसे पहले तो इसको शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ पे डिलीट के अंदर। तो देखो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं सिंपली फंक्शन बना दूंगा। ओके, फंक्शन का नाम क्या होगा, हैंडल डिलीट टू डू, जो कि हमने यहाँ पे पास किया। तो यहाँ पे इस फंक्शन को मैं कर देता हूँ कॉल। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट हैंडल टू डू, और वेट अ मिनट, यस, ये मुझे इंडेक्स यहाँ पे नहीं रखनी होगी बिकॉज इंडेक्स जो है मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पास कर दिया है, तो दूसरी बार लिखने का कोई मतलब नहीं है। ओके, तो हैंडल डिलीट टू डू इज इक्वल टू, ये क्या करेगा, एक पैरामीटर लेगा। ये पैरामीटर क्या होगा, ये पैरामीटर होगी इंडेक्स। ओके, कौन सी इंडेक्स, तो मैं जिस पर भी क्लिक कर रहा हूँ उसकी इंडेक्स। तो करंट इंडेक्स करके मैंने यहाँ पे एक पैरामीटर पास किया। ये करंट इंडेक्स क्या हो जाएगी, बेसिकली ये हो जाएगी। ओके, सो वी आर बिल्डिंग कनेक्शंस बिटवीन देम। और ये मुझे क्या करेगा, देखना ये मुझे रिटर्न करेगा एक और एरे है ना। हैंडल डिलीट टू डू जो है वो मुझे एक और एरे रिटर्न करेगा। लेट्स से अपडेटेड टू डूज इज इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ, बेसिकली मैं फिल्टर ऑपरेशन को परफॉर्म करूंगा। फिल्टर क्या करूंगा, तो भाई मैं फिल्टर कर दूंगा एरे को कुछ इस तरह से कि वो मुझे सारे एलिमेंट रिटर्न करे एक्सेप्ट कि वो एलिमेंट जिसके ऊपर मैंने क्लिक किया है। ओके, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि वो मुझे सारे एलिमेंट रिटर्न करे विच इज नॉट इक्वल टू माई करंट एलिमेंट।
दैट मीन्स कि मैं देखो यहाँ पे सबसे पहले तो मेरे सारे टू डूज कहाँ पे स्टोर है, टू डूज के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टू डूज डॉट फिल्टर, बिकॉज कि वो एक एरे है तो मैं फिल्टर मेथड यूज कर सकता हूँ। अब मैं इंडेक्सिंग की मदद से वो करना चाहता हूँ, है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे इंडेक्स करंट इंडेक्स पास किया है। बट ये जो पहला पैरामीटर है फिल्टर मेथड, मैप मेथड या फिर रिड्यूस मेथड, पहला पैरामीटर कौन सा होता है, उसका वैल्यू होता है ना, और दूसरा पैरामीटर होता है इंडेक्स। तो मुझे इंडेक्स को यूज करने के लिए ये हालांकि मुझे यूज नहीं करनी है, फिर भी मुझे यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा। और मैं ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, अभी सबसे पहले इक्वल टू करके देखते हैं। देखो मैं यहाँ पे लिखूं कि रिटर्न मी व्हाट, करंट इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स, मतलब कि जो फिल्टर से हम लोग इंडेक्स कर रहे हैं वो। और मैं क्या करता हूँ, अच्छा ये क्या हो चुका है, अब अपडेटेड टू डूज नाम का एक एरे बन चुका है, नया एरे, और उसको मुझे अपडेट करना होगा यहाँ पे सेट टू डू के अंदर। तो सेट टू डू, और सेट टू डू बेसिकली हमारा एरे सेट करने में हमारी हेल्प कर रहा है ना, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, अपडेटेड टू डूज। अब मैं देखूँ यहाँ पे कुछ भी सबमिट वगैरह करके, तो देखो ये मुझे क्या कर रहा है, ये मुझे अभी भी कुछ रिटर्न कर नहीं रहा है ना, बिकॉज हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि रुको मैं यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है उसको हटा देता हूँ। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे मैं सबमिट करता हूँ बेसिकली, तो देखो ये मुझे डिलीट नहीं कर रहा है ना, डिलीट नहीं कर रहा है। देखना मैं सबसे पहले ना एक काम करता हूँ, रिफ्रेश करके यहाँ पे कुछ ढंग की वैल्यू दे देता हूँ। एड हर्शेक्स लिख दिया मैंने, यहाँ पे लिख दिया लेट्स से यूट्यूब, फिर मैंने सबमिट किया। अब मैं लिखता हूँ लेट्स से रिएक्ट जेएस करके मैंने सबमिट किया। तो देखो अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, बेसिकली इक्वल टू ओके, मतलब कि वो मुझे अपडेटेड टू डूज नाम का जो एरे है उसके अंदर वही एलिमेंट्स हो गए, उसके अंदर वही एलिमेंट्स हो गए विच इज इक्वल टू माय करंट इंडेक्स। इसका सीधा मतलब ये है कि मैं जिसके ऊपर क्लिक करूंगा वही मुझे रिटर्न करेगा, है ना। तो मैं हर्शेक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखो सिर्फ मुझे हर्शेक्स रिटर्न किया, है ना। अगेन मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स से पाइथन, और मैंने एंटर किया, मैं लिखता हूँ जावास्क्रिप्ट, मैंने एंटर किया। तो ये मुझे, मैं जैसे ही डिलीट पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे एक नया एरे बना के देगा, और क्या रिटर्न करेगा कि अगर इंडेक्सिंग मैच होगी तभी रिटर्न करेगा। मतलब कि इंडेक्स कब मैच होगी, ऑफ कोर्स जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तब। तो इंडेक्स कैसे मैच होगी, मतलब कि मुझे वही रिटर्न करेगा, मुझे वही एलिमेंट्स रिटर्न करेंगे जो जिसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, है ना, जिसकी इंडेक्सिंग बेसिकली इक्वल है, मैच हो रही है। बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए उसका उल्टा, कि हमें वो वैल्यू रिटर्न करे विच इज नॉट इक्वल टू, है ना, विच इज, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, और यहाँ पे लेट से मैं लिख देता हूँ जावास्क्रिप्ट, और सबमिट किया, एचटीएमएल सबमिट किया, सीएसएस सबमिट किया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे वो वैल्यू नहीं चाहिए जिसके ऊपर मैं क्लिक करूं, मुझे वो वैल्यू चाहिए जिसके ऊपर मैं क्लिक करूं वो वैल्यू नहीं चाहिए, मतलब उसके अलावा और सारी वैल्यूज चाहिए। तो मैं सिंपली यहाँ पे इक्वल टू की जगह पे क्या कर दूंगा, नॉट इक्वल टू, वो उसका ऑपोजिट हो जाएगा। अब देखना यहाँ पे मैं सक्सेसफुली डिलीट कर सकता हूँ कोई भी वैल्यू, है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आया कि बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिखा जावास्क्रिप्ट, मैंने सबमिट किया। पहले क्या हो रहा था, इक्वल टू क्योंकि हमने लिखा था तो वो सारे एलिमेंट्स मुझे रिटर्न करता था जिसके ऊपर मैंने क्लिक किया, है ना, उस वो मुझे वही एलिमेंट रिटर्न करेगा जिसके ऊपर मैंने क्लिक किया है, बिकॉज हमने इक्वल टू लिखा है, कंडीशन मैच हो रही है। बट हमें क्या चाहिए, उसका उल्टा चाहिए, हमें चाहिए कि वो मुझे वही एलिमेंट रिटर्न करे एक्सेप्ट कि जिसके ऊपर हमने क्लिक किया है ना। तो जिसके ऊपर क्लिक किया है उसके अलावा सारे एलिमेंट चाहिए, इसलिए मैंने नॉट इक्वल टू कर दिया। तो देखो जावास्क्रिप्ट डिलीट, एसएफएस डिलीट, ये रैंडम टेक्स्ट डिलीट, हर्शेक्स भी डिलीट। ऑलराइट, तो आई होप कि आपको समझ में आया हाउ वी परफॉर्म हैंडल डिलीट टू डू। मैंने शायद 5 से 6 बार और मे भी 7 बार समझाया है, तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। आई टोटली अंडरस्टैंड एज अ बिगिनर इट इज हार्ड टू ग्रेस्प दिस काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट। ओके, अभी ये शुरुआत में कॉम्प्लेक्स लग सकते हैं बट बिलीव मी इट इज वेरी इजी। आप अगर एक दो बार अपने खुद से एक बार टू डू लिस्ट बना लोगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, सो इट विल बी अ कप ऑफ टी। ओके, इट विल बी लाइक कटिंग केक्स, मतलब कि एकदम इजी हो जाएगा। सो लेट्स मूव ऑन। ओके, मूव ऑन करते हैं अब, और हम लोग क्या करते हैं कि एडिट वाली फंक्शनलिटी बनाएंगे। अब मुझे क्या चाहिए, देखो कि जैसे जैसे
करूँ तो बैटरी लो हो जाए ना, ये हर बार का है, तो मैं ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ अभी इसकी। तो यस, मैं जैसे ही एडिट पे क्लिक करूँ तो ये जो वैल्यू है ना, अब देखो सबसे पहले मैं एक और चीज ये करना चाहूंगा कि मैं आई एम एबल टू एड डुप्लीकेट वैल्यूज हियर, मतलब कि हर्षेक्स मैंने लिखा तो हर्षेक्स में 4 बार लिख सकता हूँ, बट मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए कि सिमिलर वैल्यूज जो है वो मुझे नहीं चाहिए बेसिकली, कि डुप्लीकेट्स वैल्यू जो है वो ऐड नहीं होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे हैंडल फॉर्म सबमिट के अंदर इस सिंपली कंडीशन लिखता हूँ कि इफ टू डूज डॉट इंक्लूड, टू डूज जो है उसके अंदर इंक्लूड हो, क्या इंक्लूड हो, बेसिकली हमारी यूजर वैल्यू। तो इफ टू डू डॉट इंक्लूड, इट इंक्लूड्स व्हाट, यूजर वैल्यू अगर उसके अंदर है तो क्या करो, रिटर्न कर दो। रिटर्न क्या कर दो, कुछ नहीं, सिर्फ रिटर्न कर दो, क्या मतलब वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा। अब मैं रिफ्रेश करूं, देखो हर्षेक्स सिर्फ एक ही बार ऐड होगा, एक बार हुआ, मैं एक और बार हर्षेक्स करूं, अब नहीं होगा, है ना। क्यों, बिकॉज हमने यहाँ पे कंडीशन लिख दी कि भाई अगर टू डूज के अंदर वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो भाई मुझे रिटर्न मत करो, है ना। परफेक्ट। अब मैं एडिट की ओर बढ़ता हूँ। तो एडिट के लिए मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बना लेता हूँ, ऑन क्लिक। ओके, तो ऑन क्लिक क्या होगा, ये मुझे सिंपली एक फंक्शन रन करके देगा विच विल बी हैंडल एडिट टू डू। ओके, हैंडल एडिट टू डू, और ये भी हम लोग इंडेक्सिंग की मदद से ही करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट पास कर दिया, एक इंडेक्सिंग। ओके, अब मैं यहाँ पे वो फंक्शन बनाता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा लेट हैंडल एडिट टू डू। ओके, लेट हैंडल एडिट टू डू, और ये एक पैरामीटर लेता है। तो पैरामीटर कौन सा होगा, ऑफ कोर्स भैया वो इंडेक्स होगी, है ना। अब अब मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर मैं सबसे पहले तो यूज स्टेट बनाकर चेक करना चाहूंगा। क्या चेक करना चाहूंगा कि भाई क्या वो एडिट हो रहा है या नहीं। अगर एडिट हो रहा है तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, एड टू डू की जगह पे मुझे करना पड़ेगा अपडेट टू डू, है ना। क्योंकि ऑफ कोर्स यार हम लोग तब एडिट कर रहे हैं तो एड टू डू का बटन तो नहीं रख सकते, तब बटन का कंटेंट क्या हो जाएगा, अपडेट टू डू। तो उसके लिए मैं एक यूज स्टेट बनाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कि कॉन्स्ट इज एडिटिंग, मतलब कि क्या हम एडिट कर रहे हैं या नहीं। और यहाँ पे रहेगा दूसरा पैरामीटर सेट इज एडिटिंग, या फिर सेट एडिटिंग भी कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या होगी, बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू यूज स्टेट के अंदर हम लोग पास कर देंगे विच विल बी फॉल्स, ऑफ कोर्स, है ना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये एडिट नहीं हो रहा होगा। ये कब एडिट होगा, जब भी हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, मतलब कि एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे, तब हम इज एडिटिंग की वैल्यू को सेट करके क्या कर देंगे, ट्रू। तो चलो वही कर देते हैं सबसे पहले कि भाई जब भी हैंडल एडिट टू डू नाम का फंक्शन रन हो तब क्या करो, सेट एडिटिंग को कर दो ट्रू, है ना। सेट एडिटिंग जब ट्रू होगा तब हम यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे। ओके, कि भाई जब सेट एडिटिंग इज ट्रू है तब क्या करो कि यहाँ पे एड टू डू की जगह पे क्या कर दो, अपडेट टू डू कर दो। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, तो कंडीशन लिखता हूँ, है ना। तो मैं यहाँ पे कंडीशन लिखता हूँ कि इफ इज एडिटिंग, मतलब कि अगर इसकी वैल्यू ट्रू है तो क्या करो, तो बटन जो है हमारा, ओके, तो हमारा जो बटन है कहाँ गया, वो इनपुट वाला बटन, यस ये रहा। ओके, तो मैं यहाँ पे भी सिंपल एक लाइन में कंडीशन लिख देता हूँ। ओके, मुझे यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बेसिकली टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर सकता हूँ। तो वेयर इज माई बटन, ये रहा। देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ जावास्क्रिप्ट के लिए, मैं यहाँ पे करली ब्रैकेट कर देता हूँ और मैं लिखता हूँ कि इज एडिटिंग, मतलब कि क्या ये एडिट हो रहा है। अगर हाँ हो रहा है तो क्या करो, तो कंटेंट कर दो कि अपडेट टू डू, है ना, अपडेट टू डू। अदरवाइज क्या कर दो, अदरवाइज कर दो एड टू डू, है ना। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। हमने क्या लिखा कि इज एडिटिंग, क्या एडिट हो रहा है। अगर हाँ हाँ कब होगा, तो ऑफ कोर्स जब एडिट पे क्लिक होगा तब क्या होगा, इसका हो जाएगा अपडेट टू डू, अदरवाइज इट विल बी एड टू डू। तो जैसे देखो मैं यहाँ पे कुछ करता हूँ, मैं ऐड किया, जैसे ही मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ तो ये क्या हुआ, ये आ जाएगा अपडेट टू डू, है ना। तो ये बेसिक था एकदम। अब मैं क्या करना चाहूंगा कि एडिट की जो इंडेक्स है ना वो लेना चाहूंगा। तो मैं यहाँ पे एडिट इंडेक्स मुझे लेनी पड़ेगी ना, बिकॉज बाय इंडेक्सिंग ही मैं उसको एडिट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे करता हूँ कॉन्स्ट के अंदर एडिट इंडेक्स। ओके, एडिट इंडेक्स, और यहाँ पे मैं कर दूंगा सेट एडिट इंडेक्स। सेट एडिट इंडेक्स बेसिकली बाय डिफॉल्ट क्या होगी, नल होगी, है ना, बिकॉज कि हम लोग, मैंने पहले भी बताया कि बाय डिफॉल्ट हम लोग एडिटिंग नहीं कर रहे होंगे, तो बाय डिफॉल्ट एडिट इंडेक्स भी हमें नहीं चाहिए। सो आई विल रिटर्न दिस एज नल। ओके, और अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं कर देता हूँ उसकी वैल्यू सेट कर देता हूँ, बिकॉज कि मुझे सेट एडिट इंडेक्स करना है। तो वो कब एडिट होगा, मतलब कि कब उसकी वैल्यू सेट होगी, तब होगा जब यहाँ पे एडिट टू डू, हैंडल एडिट टू डू वाला फंक्शन रन होगा।
तो सेट एडिट इंडेक्स हम लोग क्या कर देंगे, मतलब कि हमारी जो ये वाली इंडेक्स है, ये वाली कौन सी इंडेक्स है, मतलब कि हमारे करंट टास्क की इंडेक्स होगी। तो वो उसको ऐसे ही थोड़ी पता चलेगा, हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे टास्क, मतलब कि टू डूज। ओके, सारे के सारे जो टू डूज है, और यहाँ पे मैं ब्रैकेट में पास कर देता हूँ इंडेक्स। ओके, तो मैंने यहाँ पे सक्सेसफुली वो चेंज कर दिया है। बट ओके, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे तो मतलब ऐसे इंडेक्स ही रहेगा ना क्या, मैं भी यार डिलीट में किया बट यहाँ पे भूल गया। ओके, तो डिलीट में देखो हमने करंट इंडेक्स पास किया, तो सेम वही करंट इंडेक्स हमने यहाँ पे पास कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि इनपुट की वैल्यू जो है ना, मैं उसको चेंज करना चाहूंगा। मतलब कि ये इनपुट की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो वैल्यू हो जाएगी वो वैल्यू जो कि मैं एडिट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे अगर कर दूँ सेट सेट इनपुट वैल्यू, ओके, सेट यूजर वैल्यू है वो, है ना, यूजर वैल्यू, या सेट यूजर वैल्यू, सेट यूजर वैल्यू क्या कर दो, तो वो कर दो टास्क के अंदर की इंडेक्स, है ना, मतलब कि टू डूज जो है मेरे से जो सारे मैं टास्क ऐड कर रहा हूँ उसके अंदर की इंडेक्स। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली इंडेक्स क्या है, देखो अब ये इंडेक्स मुझे क्या रिटर्न कर रहा है, देखो मैं आई नो यू यू आर कंफ्यूज्ड विद दिस लाइन, है ना, बट मैं आपको समझाता हूँ। इंडेक्स क्या है, तो लेट्स सपोज कि वो जीरो है, जीरो मतलब कि जीरो नंबर का टास्क मैं एडिट करना चाहता हूँ। अब मैंने लिखा कि भाई टू डूज इनटू ब्रैकेट जीरो, ये क्या हो जाएगा, तो भाई वो हो जाएगा जीरो नंबर की वैल्यू, है ना, वो हमें एरे के बेसिक्स पता है कि टू डूज ब्रैकेट में जीरो लिखा कि, तो इसका मतलब वो हमें रिटर्न करेगा फर्स्ट पैरामीटर, फर्स्ट एलिमेंट। और फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, बेसिकली यूजर इनपुट हो जाएगा, मतलब कि यूजर की वैल्यू हो जाएगी। नाउ लेट्स सी, ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूँ हर्ष एक्स, मैंने यहाँ पे एडिट किया, देखो मैं जैसे एडिट करता हूँ यहाँ पे हर्ष एक्स आ गया और यहाँ पे अपडेट टू डू आ गया। अगेन मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि अब मुझे एक और ऐड करना पड़ेगा ना, कि देखो अब क्या कर रहे हैं, मैं एडिट करूं, मैं सबमिट करूं तो ये ऐड कर रहा है। बट डोंट वरी, मैं अभी इसको फंक्शन कर रहा हूं। अभी सिर्फ आप इतना समझो, मैंने यहाँ पे लिखा हर्ष एक्स, मैंने यहाँ पे लिखा यूट्यूब, मैंने यहाँ पे लिखा लेट्स से टास्क, मैंने यहाँ पे लिखा लेट्स से टू डूज। तो मैं जैसे ही एडिट करता हूँ तो सबसे पहले तो क्या हुआ, सेट एडिटिंग ट्रू हो गया, है ना। जैसे ही वो ट्रू हुआ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपडेट टू डू हो जाएगा। और क्या होगा, मैं एडिट की इंडेक्स सेट कर रहा हूँ। ओके, सेट एडिट इंडेक्स से हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली वैल्यू को अपडेट करेंगे। अभी हम लोग क्या करें, देखो अभी मैं अगर यहाँ पे करूँ, मैं कुछ वैल्यू एंटर करके क्लिक करूँ तो ये ऐड हो रहा है, बट हमें क्या करना होगा, इंडेक्सिंग के थ्रू उसको अपडेट करना होगा, एडिट करना होगा। तो मैं यहाँ पे वो कर दूंगा, वो भी वो वाला पार्ट बाकी है, सिर्फ मैंने इंडेक्स को अभी सेट किया है। अब मैं सेट यूजर वैल्यू मतलब कि यूजर जो यहाँ पे इनपुट कर रहा है वो वैल्यू ऑटोमेटिक कैसे आ गई, तो देखो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही क्लिक किया तो वो यहाँ पे सेट हो जाएगी, बिकॉज मैंने लिखा टू डूज इनटू ब्रैकेट इंडेक्स। टू डूज जो है वो कंटेन करता है मेरे सारे टू डूज, और इंडेक्स मतलब कि अगर वन होगा तो मतलब कि जिसके ऊपर क्लिक करूंगा बेसिकली उस इंडेक्स की मुझे वैल्यू रिटर्न कर देगा। ऑल राइट, परफेक्ट, आई होप कि आपको समझ में आ गया। कम से कम ये भी मैंने 5-6 बार समझा दिया है। अब मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे लिखनी होगी कंडीशन। कंडीशन क्या लिखूंगा मैं, तो कंडीशन के अंदर मैं क्या लिखूंगा, बेसिकली कि अगर मैं अपडेट कर रहा हूँ, यानी कि अगर इज एडिटिंग ट्रू है तो वैल्यू ऐड मत करो। तो देखो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये वैल्यू ऐड हो रही है ना, तो वैल्यू ऐड मत करो, तो क्या करो, वैल्यू जो है उसको अपडेट कर दो। तो मैं यहाँ पे कंडीशन लिखता हूँ कि इफ इज एडिटिंग, कि भाई अगर एडिटिंग हो रहा है तो क्या करो, तो सबसे पहले तो मुझे एक एरे रिटर्न करो। अब वो एरे जो है मैं यहाँ पे एक बार अपडेट टू डूज करके फिर से एक बना देता हूँ वेरिएबल, और ये क्या करेगा, मुझे एक एरे रिटर्न करेगा। ये एरे कौन सा होगा, अब ये एरे होगा विथ अपडेटेड वैल्यू, राइट, मतलब कि मैं वैल्यू को जब भी इंडेक्सिंग की मदद से चेंज करूंगा तो क्या करूंगा, बेसिकली एक नया एरे ही रिटर्न कर दूंगा। इन द सेम मैनर जो हमने यहाँ पे किया डिलीट के साथ, कि मुझे वो सारे वैल्यू रिटर्न कर दो कि जो इसके अलावा, जिसके अलावा मैंने मतलब कि वो मुझे सारे वैल्यू रिटर्न कर दो जिसके ऊपर मैंने क्लिक किया है, उसके अलावा मुझे सारी की सारी वैल्यू रिटर्न कर दो, नॉट इक्वल टू का यूज करके। तो हम यहाँ पे भी वही करेंगे कि वो सारे एलिमेंट रिटर्न कर दो जिसको मैंने अपडेट किया है वो भी, और मेरे जो पुराने थे एग्जिस्टिंग थे वो भी। तो मैं यहाँ पे एक एरे बना के मैप मेथड का यूज करूंगा। मैप मेथड का यूज करूंगा मैं यहाँ पे डॉट मैप करके, और यहाँ पे हमें पता है कि वैल्यू और इंडेक्स ये दो पैरामीटर लेता है, और ये मुझे क्या रिटर्न करेगा,
बेसिकली ये मुझे रिटर्न करेगा। तो देखो हमें सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा कि इंडेक्स और एडिट इंडेक्स दोनों मैच करनी होगी, है ना। इंडेक्स क्या है, मेरी करंट इंडेक्स, और एडिट इंडेक्स क्या है, मतलब कि जिसको मैं एडिट कर रहा हूँ वो। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूँ कि भाई रिटर्न करो मुझे, बट क्या कि सबसे पहले तो चेक करो कि क्या इंडेक्स और एडिट इंडेक्स मैच हो रही है। मैं यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर रहा हूँ। इंडेक्स मतलब कि जिसको मैं चेंज करना चाहता हूँ वो, और एडिट इंडेक्स की मतलब कि जो जिसकी वैल्यू यहाँ पे आई है ना। मतलब कि यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको कमेंट करके दिखाता हूँ। एडिट इंडेक्स मतलब कि यहाँ पे मैं जो जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये एडिट इंडेक्स हो जाएगी। ये यहाँ इसकी जो इंडेक्स है वो नॉर्मल इंडेक्स है, बट इसकी जो इंडेक्स है वो है एडिट इंडेक्स की। क्या वो मैच हो रही है, हमें अपडेट करने के लिए उसको मैच कराना पड़ेगा, है ना। तो अगर वो मैच हो रही है तो क्या करो कि भाई तो एक काम कर दो कि आप सेट कर दो, क्या आप सेट कर दो यूजर वैल्यू, अदरवाइज आप नॉर्मल जो पुरानी वैल्यू थी वही रख दो, है ना। और बस हमने यहाँ पे कर दिया। और ऑफ कोर्स हमें ये जो टास्क है सेट टू डू, ओके, उसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेट टू डू। सेट टू डू के अंदर हम लोग क्या कर देंगे, हमारा अपडेट टू डू जो है वो पास कर देंगे। और बाद में मुझे क्या करना होगा, जिसको मैंने यहाँ पे ट्रू किया है और यहाँ पे भी कुछ वैल्यू दे है वो मुझे निकालनी पड़ेगी ना। बिकॉज अगर सेट इज एडिटिंग ट्रू रहता है तो ये बटन भी अपडेट टू डू हो जाएगा, जो मुझे नहीं चाहिए। एक बार अपडेट हो गया फिर मुझे उसको फिर से एड टू डू चाहिए, तो मैं फिर से इसको नल कर देता हूँ कि भाई सेट एडिट इंडेक्स हो जाएगी नल, और इज एडिटिंग भी क्या हो जाएगा, फॉल्स, बिकॉज अब वो सक्सेसफुली एडिट हो चुका है। तो इज एडिटिंग इज इक्वल टू फॉल्स। यस, तो देखो नाउ वी हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड अवर एडिट फंक्शनलिटी। बट मैं यहाँ पे एक और चीज वो करना चाहूंगा कि अगर एडिटिंग हो रहा है तभी ये करो, अगर एडिटिंग नहीं होगा तो एल्स। तो क्या करो, तो भाई सिंपली मैं जो यहाँ पे नीचे कर रहा था तो वैल्यू ऐड कर दो। अरे कहाँ गया, यस। तो देखो यहाँ पे वैल्यू ऐड कर दो, है ना, कि भाई अगर एडिटिंग हो रहा है तो ये सारी चीजें करो वरना ये करो। अब देखो मेरा ये सक्सेसफुली बन चुका होगा, आई एम होपिंग सो। तो देखो हर्शेक्स ऐड किया मैंने यहाँ पे, लेट से रिएक्ट जेएस ऐड किया, ऐड कर दिया। अब देखो मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ हर्शेक्स के ऊपर तो ये तो आ जाएगा। हर्शेक्स लर्निंग कर देता हूँ यहाँ पे, मैं अपडेट टू डू पे क्लिक करता हूँ तो देखो ये आ चुका है हर्शेक्स लर्निंग, है ना। ये चेंज तो हो गया, बट अभी क्या हुआ कि हर्शेक्स लर्निंग रिमूव नहीं हुआ और ये अपडेट टू डू भी रिमूव नहीं हुआ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि इस एडिटिंग को तो मैंने फॉल्स किया, बट मुझे उसको सेट भी करना पड़ेगा ना। मैंने सिर्फ उसको कर दिया है, ऐसे ही वैल्यू पास कर दी। बेसिकली मुझे यहाँ पे सेट इज एडिटिंग करना पड़ेगा, ओके। अब मैं देखता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ, मैं करता हूँ यहाँ पे हर्शेक्स ऐड किया, मैं यहाँ पे रिएक्ट ऐड करता हूँ, ऐड किया, एडिट किया मैंने हर्शेक्स लर्निंग के साथ। मैं जैसे अपडेट टू डू करता हूँ, यस, तो देखो नाउ दिस हैज बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड। हमने बेसिकली क्या किया, मैंने यहाँ पे देखो मैं आपको एडिट वाला एक बार रिवाइज करा देता हूँ। हमने पहले चेक किया कि भाई क्या वो एडिट हो रहा है। अब वो कैसे पता चलेगा एडिट हो रहा है या नहीं, इसकी वैल्यू ट्रू कैसे आएगी, यहाँ से जैसे यहाँ से क्लिक करेंगे ना, ये हैंडल एडिट टू डू के अंदर वो ट्रू हो रहा है। तो हैंडल एडिट टू डू कब रन होगा, जब यहाँ पे क्लिक होगा। मतलब इसका ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तो ए इज इक्वल टू सी हो गया। मतलब कि जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो क्या हुआ कि ये इज एडिटिंग वाला रन होगा। अब क्या होगा, मैं एक नया एरे रिटर्न करूंगा वैल्यूज मैच करके, इंडेक्सिंग मैच करके। बेसिकली कौन सी इंडेक्सिंग, तो यहाँ पे मैं जैसे एडिट करता हूँ तो इसकी यानी कि एडिट वाले की इंडेक्सिंग और जो नॉर्मल वैल्यू है इनकी इंडेक्सिंग, ओके। तो अगर ये दोनों मैच हो जाते हैं तो क्या करेगा, तो ये बेसिकली यूजर वैल्यू यानी कि मैंने जो यहाँ पे लिखा है वो मुझे रिटर्न कर देगा, वरना क्या करेगा वो पुरानी वैल्यू थी वही रिटर्न कर देगा। और एल्स के अंदर, एल्स मतलब कि अगर वो एडिट नहीं हो रहा है तो क्या करेगा, तो वो सेट टू डू मतलब कि ऐड करता जाएगा, जो हमने पहले देखा था। तो आई एम वेरी 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 होपिंग कि आपको समझ में आ गया। आई नो कि शुरुआत में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि भाई ये क्या हो रहा है, मतलब ऐड कैसे हो रहा है, रिमूव कैसे हो रहा है। बट मैंने एज फार एज आई रिमेम्बर मीनवाइल द वीडियो कि हर एक कंसेप्ट यानी कि एडिट वाला हो, चाहे वो कंपोनेंट के अंदर स्टोर करने वाला हो, एरे के अंदर स्टोर करने वाला हो,
मैंने हर एक कंसेप्ट 5 से 6 बार आपको समझाया है, 5 से 6 बार तो नहीं, मतलब 2 से 3 बार तो समझाया ही समझाया है। ऑलराइट, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। इवन इफ यू आर कंफ्यूज्ड, आपको एक और वीडियो चाहिए तो मुझे फील फ्री टू आस्क मी फॉर दैट, ओके। और आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि अगर आपको ये वीडियो 2 बार देखते हैं, सो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू नेल इट, लिटरली बिलीव मी, बिकॉज मैंने इजीएस्ट पॉसिबल वे में कोशिश की है कि मैं आपको पूरा जो रिएक्ट का कंसेप्ट है वो समझा दूं। और टू डू लिस्ट इज समथिंग, क्राउड ऑपरेशन इज समथिंग, कि वो एक बॉटम लाइन होता है ना, कि मतलब अगर आप ये सीख लेते हो देन मतलब यू आर रेडी टू गो, यू आर रेडी टू सेटअप, ओके। मतलब कि आप अगर रिएक्ट की आप बड़ी एप्लीकेशंस के साथ काम करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। इसलिए टू डू लिस्ट इन जनरल प्रीफर किया जाता है कोई भी प्रोग्राम लैंग्वेज के अंदर, नॉट ओनली इन रिएक्ट। अगर आप लारावेल कर रहे हो, पाइथन कर रहे हो, पीएचपी व्हाटएवर, तो आपने बहुत सारे वीडियोस देखे भी होंगे कि टू डू लिस्ट ये क्यों बनाते हैं लोग। तो वो इसलिए बनाते हैं कि वो एक निश है, कि भाई यहाँ से वो एक सेटअप होता है कि अगर आपको ये आ गया देन you are ready to do anything with this language and library. So thank you very much guys for watching this video, and I will see you in the very next lecture.